स्वरूप, उत्पत्ति और गंतव्य का ज्ञान हो जाने पर भी ये प्रश्न शेष रह जाता है कि जीवन कैसे जिएं? जीवन 4 चरणों में जिया जाता है। ये 4 चरण ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है। जीवन के 4 ही लक्ष्य हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबका उद्देश्य जीवन को सार्थक बनाना है। वही जीवन सार्थक है जो रसपूर्ण हो। परंतु जीवन रसपूर्ण कैसे हो? इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हिंदुओं ने एक ग्रंथ रचा, नाट्यशास्त्र। मैं ये मानता हूँ कि ऋग्वेद के साथ ही नाट्यशास्त्र की परंपरा आरंभ हो जाती है। उसमें संवाद सूक्त हैं और वो यज्ञ में संवाद सूक्तों का अभिनय हो रहा है। एक सर्वांगीण ग्रंथ है जो हमारे एस्थेटिक्स का, संगीत का, अभिनय का और भी जितनी कलाएं हो सकती हैं, नृत्य कला विशेष रूप से। और इतना बड़ा ग्रंथ, इतना विशालकाय व्यवस्थित ग्रंथ जिसमें कि हमारा सारा चिंतन और सारी जो प्रायोगिक परंपरा है उसको लेकर के और एक साइंटिफिक डिस्कोर्स बनाया गया हो। अन्य किसी देश में इस तरह का कोई ग्रंथ इतना प्राचीन नहीं लिखा गया। नाट्य वेदों जितना ही पुराना हो सकता है। इन वास्तु ग्रंथों की कला का आधार नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र में ब्रह्मा जी विश्वकर्मा को नाट्यशाला बनाने का आदेश देते हैं। विश्वकर्मा ने जब रंगशाला बनाई तो वह अत्यंत कलात्मक थी। उसमें देवता, गंधर्व, अप्सराएं सब थे। भारतीयों का मानना था कि भवन सुधर जाता है तो भव सुधर जाता है। जिस भवन में श्री या सौंदर्य नहीं, वह रसहीन होता है। कला में सौंदर्य या श्री का निवास होता है। कलाओं से रस उत्पन्न होता है जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। Music, mythology, poetry, literature, all of these facets which remain isolated in the West by accident, by circumstance, continue to resonate in the human brain in India alone. So this pleasing resonance is set up, and that is especially powerful in its impact on the brain and well-being of humans. And this is what makes Hindu culture unique. मंदिर की कलाएं जीवन को अवसाद से बचाती है। नृत्य और सौंदर्य, मूर्ति और चित्र, नाद और शब्द, इन सभी माध्यमों में रूप सर्जना के द्वारा जीवन में रस की वर्षा करना हिंदू जीवन की सबसे बड़ी विशेषता रही है।